परम शांति। देखो, आत्माओं को मोक्ष या ना मुक्ति शिव शंकर ही दे सकते हैं। भक्ति मार्ग में एक ज्ञान है कि तुम्हें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो केवल शिव शंकर ही दे सकते हैं। विष्णु भी नहीं दे सकता, ब्रह्मा भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आत्माएं जब शिव शंकर की तपस्या करती हैं, और इसलिए मोक्ष पाने वाली आत्माएं, जो बहुत मोक्ष पाने वाली आत्माएं, वो सन्यासी बन जाती हैं और शिव शंकर की तपस्या करती हैं। और शिव शंकर की तपस्या करके पहले तो बहुत जल्दी जाना होता, काशी करवट लगा के शिवपुरी में पहुंच जाती थी। और शिवपुरी में ऐसी आत्माएं जो ब्रह्मा की रचना है, तो ब्रह्मा की रचना है तो उसकी मुक्ति, जीवन मुक्ति शिवपुरी में जाएगी। तो वहाँ शिवपुरी में 100% परम तत्व है, परम तत्व की वायुमंडल है। तो वहाँ शिव शक्ति उस आत्माओं को मुक्ति दे देंगी। ऑटोमेटिक वो शिवपुरी में जाने से उस आत्मा अगर शिवपुरी में जाती है तो तुरंत ही वो आत्मा डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि वो ब्रह्मा की सर्जन है। प्रजापिता ब्रह्मा, उसका क्रिएटर ब्रह्मा है। तो ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी है, विष्णुपुरी रजो प्रदान होता है। मगर वो शिव शक्ति त्रिगुणातीत, शिवपुरी त्रिगुणातीत है। वहाँ न सतो है, न रजो है, न तमो प्रधान है। आत्मा जब आती है तो परम तत्व की होती है और सीधी मुक्त हो जाती है, मोक्ष पा लेते। मोक्ष माना मुक्ति। इसलिए शिव शंकर ही मोक्ष दे सकते हैं, न ब्रह्मा दे सकता है, न विष्णु दे सकता है। त्रिदेव में शिव शंकर, इसलिए शंकर भी नहीं दे सकते। हिमालय में उसको मुक्ति नहीं दे सकते। उस आत्माओं को बहुत मोक्ष का बहुत पुरुषार्थ करती है, तब वो उसको शिव शंकर भी भेजते हैं ऊपर, शिवपुरी में ऊपर। इसलिए काशी विश्वनाथ धाम में वो वहाँ आत्माएं वहाँ से सीधी ऊपर शिवपुरी में पहुँचा देते थे और वहाँ वो मोक्ष माना मुक्ति पा लेते थे। वो आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहता था। वो आत्मा ही वायुमंडल में डाइल्यूट हो जाती थी, क्योंकि वो आत्मा की इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो उस वायुमंडल में रह पाए। उस आत्मा में इतना पावर ही नहीं। वो आत्मा ही ब्रह्मा समान बनी है कि ब्रह्मा की रचना की रचना की रचना की रचना है। तो फिर वो तपस्या करके जब शिवपुरी जाती है तो उस आत्माओं में परम तत्वों में रहने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो आत्मा परम तत्वों में डाइल्यूट हो जाती है। इसको आत्मा मुक्त हो जाती है, उसको मोक्ष कहते हैं भक्ति मार्ग में। भगवान विष्णु क्यों मोक्ष या ना मुक्ति नहीं दे सकता? वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विष्णुपुरी में ले जाकर वो रजो प्रदान सुख दे सकता है। उसको धन दौलत, हद की चीज़ें दे सकता है। हद की पूजा करेगा, हद का भक्ति बहुत करेगा तो हद की चीज़ें दे देगा। धन दौलत दे देगा, शोहरत दे देगा, धरती की चीज़ें दे देगा, हद की चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत भक्ति करोगे तो अपनी विष्णु धाम ले जाएगा, विष्णुपुरी ले जाएगा, मगर मुक्ति नहीं दे पाएगा। मुक्ति पाने के लिए उसको शिवपुरी जाना पड़ेगा। मोक्ष पाने के लिए, आत्मा को मुक्ति पाने के लिए शिवपुरी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ शिवपुरी में 100% परम तत्व का वायुमंडल है। और शिव की आत्मा, शिव और शक्ति की आत्मा में वो पावर है कि किसी भी आत्माओं को, जो ब्रह्मा की रचना है, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा की रचना है, उसको वो मुक्ति दे सकते हैं। शिव शक्ति भी दूसरे ब्रह्मांड से आई हुई आत्मा है और मनुष्य बन गई, और फिर उसने शिव शंकर की उपासना की और ऊपर पहुंच गई। समझो कि ये 10-15 कला की आत्मा है। तो शिव शक्ति भी उसको मोक्ष नहीं दे सकते, मगर उसको कहेंगे तुम परमधाम जाओ, और परमधाम आत्मा हो जाएगी तो परमधाम में वो आत्मा मुक्त नहीं पाएगी, क्योंकि एक कला के परमधाम में 10 कला की आई हुई आत्माएं हैं, वो डाइल्यूट नहीं होती, उसको मुक्ति नहीं पा सकती। इसलिए उसको ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान स्वरूपम हो जाती है आत्मा। इसलिए परम धाम में ज्ञान हो जाता है तो वो आत्मा कहाँ से आई है, क्यों आई है। इसलिए हर कोई आत्मा, चाहे विष्णु भी चाहे तो उसको स्वर्ग का सुख दे सकता है, मगर वो मुक्ति, क्योंकि भगवान विष्णु किसकी रचना है? शिव शक्ति की। शिव शक्ति ने विष्णु को रचा और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो
प्रजापिता ब्रह्मा की जो रचना है वो विष्णुपुरी जाती है तो वो महाभोगी बन जाती है, मतलब वहाँ महास्वर्ग, जैसे देवता भोगी होते हैं ना, तो देवता इंद्रलोक में रहकर कितना भोगी होते, भोगते, तो विष्णुपुरी में जाकर भी वहाँ महाभोगी बन जाती हैं आत्माएं। महासुख है, रजो प्रधान सुख माना महाभोग। तो आत्माएं फिर ऊपर शिवपुरी में जाने का संकल्प नहीं करती, क्योंकि आत्माएं वहाँ जाने के लिए लायक नहीं होती, इसलिए वहाँ आत्माएं विष्णुपुरी से ही रुक जाती है। उसको मोक्ष नहीं चाहिए, उसको मायावी चीज़ें चाहिए, मायावी रजो प्रधान सुख चाहिए, नीचे रह जाती तो धरती पर तमो प्रधान सुख चाहिए। तो वो अलग अलग देवता, त्रिदेव, अलग अलग देवता, मगर जो ब्रह्मांड के आदि शिव आदि शक्ति हैं वो ही मोक्ष दे सकते हैं। ये भी ब्रह्मांड की, इस ब्रह्मांड की प्रजापिता ब्रह्मा की रचना को, अगर वो एक कला से ज़्यादा पावरफुल वाली आत्मा है तो उसको ये शिव शक्ति, इस ब्रह्मांड की आदि शिव आदि शक्ति भी मोक्ष नहीं दे सकती, मुक्ति नहीं दे सकती, वो परमधाम को उसको भेज देते हैं। इसलिए बहुत ज्ञान आता है, ज्ञान स्वरूप। जब आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित होती है, पूरा ब्रह्मांड एकदम क्लियर दिखता है, महाब्रह्मांड क्लियर दिखता है। ब्रह्मांड महाब्रह्मांड का जब आदि मध्यंत का ज्ञान होता है, पर महाब्रह्मांड माने गैलेक्सी यूनिवर्स का ज्ञान होता है, शिव महाशिव परमाशिव का ज्ञान होता है, विष्णु महाविष्णु परमाविष्णु का ज्ञान होता है। तब ये जब आत्माएं आत्मस्वरूप बनती है तो उसके अंदर सारा ज्ञान इमर्ज हो जाता है। तो आत्मस्वरूप बनना ही बहुत बड़ी, आत्मस्वरूप की तपस्या करना, जब आत्मस्वरूप बनोगे तो बहुत बड़ी, अगर बेहद की आत्मा है तो उसको बेहद तक का ज्ञान इमर्ज हो जाएगा, दिव्य दृष्टि आ जाएगी, दिव्य ज्ञान आ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आत्मस्वरूप का। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो